Chapter 5, question number 13. A short bar magnet placed in horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north-south direction. Null points are found on the axis of the magnet at 14 cm from the center of magnet. यानी कि हमें जो न्यूट्रल पॉइंट यानी नल पॉइंट मिल रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं 14 सेंटीमीटर पर और एक्सेस पर मिल रहे हैं. द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.36 गॉस एंड द एंगल ऑफ डिप इज 0. व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट that is 14 cm from the center of the magnet. दिया है आपको 8 null points. Field due to a magnet is equal and opposite to the horizontal component of earth magnetic field. Chapter 5, question number 13. Chapter 5, question number 13. इसके लिए आपको न्यूट्रल पॉइंट एंड नल पॉइंट्स के बारे में जानना जरूरी है. एक्सरसाइज इसके लिए आपको नल पॉइंट्स एंड न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में जानना जरूरी है. दोज पॉइंट्स वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट बी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ एच becomes zero are called neutral points. तो न्यूट्रल पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड दोनों का नेट 0 आ जाता है. उनको हम न्यूट्रल पॉइंट. तो बी और एच का नेट फील्ड 0 तब आएगा जब दोनों इक्वल बट अपोजिट. यानी न्यूट्रल पॉइंट की कंडीशन होती है बी इक्वल एच. अगर ये इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है तो दोनों कैंसिल आउट होकर 0 आ जाए. पेपर पर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन लिखते हैं. पेपर पर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन लिखते हैं हमेशा. इधर ईस्ट इधर वेस्ट इधर नॉर्थ और इधर साउथ. ये एक मैग्नेट है जो मैंने इस तरह से प्लेस की हुई है कि इसका नॉर्थ जियोग्राफिकल साउथ की साइड और इसका साउथ जियोग्राफिकल नॉर्थ की साइड. अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसकी एक्सिस पर ये एक्सिस पर एक पॉइंट इधर ले लिया और एक्सिस पर एक पॉइंट इधर ले लिया. सपोज ये ए है ये बी. इक्वेटोरियल पर एक सी ले लिया और एक डी ले लिया. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आपको इसके लिए पीछे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए मैग्नेट जब टॉपिक पढ़ाया है उसके टॉपिक में आपको देखना होगा. तो आपको पता लगेगा कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट यानी कि बी इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम एन होता है. तो अगर मैं बी पॉइंट की बात करूँ तो इसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम एन यानी इस डायरेक्शन. और ए की बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन होता है टुवार्ड्स साउथ टुवार्ड्स एच. तो इसका बी का डायरेक्शन हो जाएगा टुवार्ड्स यानी इस. लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ टुवार्ड्स नॉर्थ रहेगा. तो ये एच ही का डायरेक्शन ये ऑलवेज हर जगह एच ही टुवार्ड्स नॉर्थ टुवार्ड्स नॉर्थ टुवार्ड्स नॉर्थ टुवार्ड्स नॉर्थ रहेगा ऑलवेज. इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन रहता है फ्रॉम एन टू एक्स यानी एन टू एक्स. यहाँ सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट बी का डायरेक्शन होगा और एच ही भी. यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट बी का डायरेक्शन होगा एन टू एक्स यानी कि इस डायरेक्शन. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ भी होंगे. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो ये ऐड हो गई यहाँ पर भी ऐड हो गई यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में. तो आपको न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा एक्सिस पर. एक्सिस पर न्यूट्रल पॉइंट जब मिलता है व्हेन नॉर्थ साइड ऑफ magnet is placed towards south pole of earth.
अगर हम एन को जियोग्राफिक एस की तरफ रखेंगे तब हमें एक्सिस पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, म्यू नॉट V इक्वल एच, न्यूट्रल पॉइंट होता है एंड नल पॉइंट। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर इक्वल एच ई। ये एक्सिस के लिए फॉर्मूला होता है न्यूट्रल अपॉन 4 पाई। इसका यूज करके हम एक्सिस पर न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करेंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यूज करना है इस चीज। अब हमने बार मैग्नेट को इस तरह रखा है, बार मैग्नेट को इस तरह रखा है कि जो मैग्नेट का साउथ पोल है, जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो ज्योग्राफिक साउथ की साइड है, ज्योग्राफिक साउथ के साइड है वो, और जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की साइड है। तो इस कंडीशन पर आप देख रहे हैं कि आपको जो न्यूट्रल पॉइंट मिल रहे हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर मिल रहे हैं। न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर, जैसे आप देख पा रहे हैं इधर, यहाँ एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट होगा अवे फ्रॉम एंड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवार्ड्स नॉर्थ, ये भी इधर है। इधर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट रहेगा टुवार्ड्स एस, एस की साइड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इधर ही है। तो यहाँ अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एक्सिस पर आपको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट रहेगा फ्रॉम एन टू एस, जैसा कि पहले मैं वीडियो में बताया था अभी पहले मैंने, तो यहाँ रहेगा एन टू एस बी इधर, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवार्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ, एन टू एस टुवार्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ। तो अब इक्वेटोरियल पर एच और बी एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, इक्वेटोरियल पर। इफ एस इज टुवार्ड्स एस, मैग्नेटिक साउथ और बार मैग्नेट इज टुवार्ड जियोग्राफिक साउथ, तो आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा कहाँ पर, इक्वेटोरियल। और कंडीशन वही V इक्वल एच ई, क्योंकि दोनों इक्वल बट अपोजिट होंगे तो कैंसिल आउट होकर नेट फील्ड 0 आ जाएगा। और इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यू, और यहाँ पर जो एच ई आ जाएगा। तो इसका आप यूज करके अब इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए न्यूट्रल पॉइंट्स की ये थ्योरी आपके लिए जानना जरूरी थी। क्वेश्चन नंबर 13 में हम इसका यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको जो न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है वो एक्सिस पर मिल रहा है। न्यूट्रल पॉइंट आपको एक्सिस पर फाइंड हो रहे हैं, तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ के साथ रखा गया है। बार मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो साउथ पर रखा गया है, जियोग्राफिक साउथ की ओर। जैसे मैंने बताया था आपको, अगर नॉर्थ बार मैग्नेट के नॉर्थ को जियोग्राफिक साउथ की साइड रखते हैं तो हमें न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलते हैं, एक्सिस पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13 न्यूट्रल पॉइंट एक्सिस पर ही मिल रहे हैं, तो एच और बी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यहाँ मिल रहा है आपको। अब इस क्वेश्चन में जितना डिस्टेंस पर ये है एक्सिस पर पॉइंट है, उतने ही डिस्टेंस पर आर सेम रखते हुए, उतने ही डिस्टेंस पर आर को कांस्टेंट रखते हुए इक्वेटोरियल पर मैग्नेटिक फील्ड बी डैश होगा, जो कि यहाँ का हाफ होगा, क्योंकि जो एक्सिस पर फील्ड होता है किसी भी बार मैग्नेट का वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर।
और जो इक्वेटोरियल पर होता है वो होता है μ0/4πm/r3। तो एक्सिस पर जो फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल का ट्वाइस होता है। यहाँ से आप समझ पा रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल पर जो फील्ड होगा वो एक्सिस का हाफ होगा, बी डैश जो होगा वो एक्सिस का हाफ होगा, और एक्सिस का फील्ड एच ई के इक्वल होगा क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट है, वहाँ पर नल पॉइंट मिल रहा है। फिर से समझोगे, इक्वेटोरियल पर जो भी फील्ड होगा इस बार मैग्नेट का, मान लेते हैं बी डैश है, वो एक्सिस पर जो फील्ड होगा यानी कि बी, उसका हाफ होगा, क्योंकि एक्सिस पर 2 आता है और इक्वेटोरियल पर 2 नहीं आता है यहाँ। तो बी डैश की वैल्यू एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, उससे आधी होनी चाहिए, हाफ। और एक्सिस पर जो वी है वो एच ई के इक्वल है, क्योंकि एक्सिस पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13 क्या मिल रहा है, न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, नल पॉइंट। तो v इक्वल एच ई होगा, तो मैं लिख सकता हूँ बी डैश इक्वल b/2 यानी एच ई अपॉन 2। तो यहाँ पर जो बी डैश होगा वो एच ई अपॉन 2 के इक्वल होगा। और किसी भी इक्वेटोरियल के इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर बी डैश और एच ई सेम डायरेक्शन में है, तो इक्वेटोरियल पर इस पॉइंट पर नेट फील्ड कितना होगा, बी डैश प्लस एच ई। नेट फील्ड होगा बी डैश प्लस एच ई, और बी डैश की वैल्यू एच ई अपॉन 2 है। बी डैश की वैल्यू क्या है, एच ई अपॉन 2। तो इस तरह से आप जब बी डैश की वैल्यू एच ई अपॉन 2 रखेंगे तो नेट फील्ड हो जाएगा एच ई अपॉन 2 प्लस एच ई, यानी कि टोटल फील्ड आ जाएगा 3 एच ई अपॉन 2, 3 एच ई अपॉन 2। और एच ई की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे जो इसमें पुट कर देंगे, और फिर हम इसका आंसर हमें फाइंड हो जाएगा। तो अब आगे की कैलकुलेशन हमें करनी है। जैसा कि मैंने बताया था कि वाई सेक्टर पर यानी कि इक्वेटोरियल पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस का हाफ होगा, तो बी डैश की जगह हम b/2 पुट कर सकते हैं, बी डैश को b/2 लिख सकते हैं। और यहाँ न्यूट्रल पॉइंट है, दैट मीन्स v इक्वल एच ई, v को एच ई लिख दिया, एच ई अपॉन 2 प्लस एच ई 3 एच ई अपॉन 2, एच ई की वैल्यू 0.36, तो सॉल्व होकर आ जाता है 0.54 गॉस। यहाँ या यहाँ नॉर्मल बाइसेक्टर पर किसी भी जगह आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, और नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड होगा, दोनों को प्लस करके, क्योंकि यहाँ दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है, बी डैश प्लस एच ई। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.54 गॉस। इसी तरह से क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 में इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है, आप उसे ट्राई करेंगे।